आपको ये तो नहीं लगता कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े फोटोजीवी हैं? हाँ। आपको ये तो नहीं लगता कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े फोटो प्रेमी हैं? हाँ। कहीं आपको ये तो महसूस नहीं होता कि आप सेल्फी किंग या सेल्फी क्वीन हैं? कहीं आपके दिल, दिमाग, किडनी, लिवर में ये तो एहसास नहीं होता कि आपकी फोटो की क्वालिटी और आपके फोटो लेने के तरीके को देखकर दुनिया भर के लोगों की तशरीफ जल जाती है? अरे हाँ भाई हाँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप सबसे बड़े भ्रम में जी रहे हैं। क्यों? क्या हुई? क्योंकि आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर, सॉरी बल्कि उससे 100 गुना बेहतर, इसी देश में, इस देश के सर्वश्रेष्ठ पदों में से एक पे बैठा है। सचमुच में? मैं बात कर रहा हूँ एक इतने बड़े फोटो प्रेमी की, जो अपनी फोटो अच्छी आने के चक्कर में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक के मालिक को साइड कर देता है, अपने ही सिक्योरिटी कमांडो को डांट देता है क्योंकि बेचारा वो गलती से कैमरे के सामने आ गया था। दुनिया के किसी भी सम्मेलन में जाना हो, मीटिंग में जाना हो, तो जाते ही सबसे पहले कैमरे चेक करता है कि किस एंगल पे मुस्कुराना है, किस एंगल पे झिल मिलाना है, किस एंगल पे हाथ मिलाना है और किस एंगल पे जबरदस्ती किसी के गले चिपट जाना है। ये न सिर्फ एक बहुत बड़े फोटो प्रेमी बल्कि बहुत ही लाजवाब एक्टर भी हैं। बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना, एक्टिंग है। ऑस्कर्स वाले इनको नॉमिनेट नहीं करते क्योंकि उनको मालूम है कि अगर एक बार नॉमिनेशन हो गई तो कंफर्म बेस्ट एक्टर का अवार्ड इन्हीं को देना होगा। फोटोग्राफी के प्रति इनके प्रेम को कई एग्जांपल्स और कई रेफरेंसेस से समझा जा सकता है। अभी जब देश में एलपीजी सिलेंडर की बहुत भारी किल्लत हो गई थी, मजदूर और अन्य प्रकार के लोग अपने कार्यस्थलों को छोड़ के गाँव की तरफ भाग रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। जैसे दौड़ना है, गैस नहीं मिल रही है, क्या खिलाएंगे बच्चों को, क्या आदमी कमाएंगे, ड्यूटी करेंगे, गैस भरवाएंगे, 7000 का सिलेंडर है। लेकिन ये भाई साहब चाय के बागान में कुछ औरतों के साथ नृत्य का आनंद ले रहे थे और उसकी रील भी बनवा रहे थे। अपने ही एसपीजी कमांडो को पोल के पीछे छिपा रखा था ताकि वो गलती से कहीं रील में ना आ जाए। ये इंसान खुद कैमरा लेकर के हुगली नदी में फोटोग्राफी करते हुए नजर आ रहे थे, अपनी भी फोटो खिंचवा रहे थे क्योंकि बंगाल में चुनाव थे। मणिपुर जल रहा है लेकिन इनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे ये कैमरा लेकर कभी नहीं पहुंचते, वहां के फोटोज नहीं देख पाते। इस महामानव के ऊपर हमारे देश में कई बायोपिक फिल्में बनी लेकिन सारी की सारी फ्लॉप हो गई। मगर क्यों? हमारे देश में और भी बायोपिक फिल्में बनी जैसे भाग मिल्खा सिंह के ऊपर, महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर, लेकिन वो फिल्में जबरदस्त रही, सुपरहिट रही। आखिर क्या कारण है कि इनकी बायोपिक फ्लॉप हो जाती है? अभी पता चलेगा। क्योंकि जो बायोपिक सुपरहिट होती है, कि जिस इंसान के ऊपर बायोपिक बनी होती है उसके असली टैलेंट को दिखाया जाता है, लेकिन इनके फिल्मों में डायरेक्टर ने इनके असली टैलेंट्स को ही छिपा के रख दिया है। Can you explain? इनका असली टैलेंट है फेंकना और फोटो प्रेम। डायरेक्टर अगर इन दो टैलेंट्स को उभार के दिखाता तो शायद इनकी फिल्म धुरंधर से भी बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती थी। जिस प्रकार से इन्होंने अपने महान कार्यों के द्वारा भारत को इंटरनेशनल लेवल पे विश्व गुरु बनाने की ओर पुश किया है, मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये 2029 में भी प्रधानमंत्री बनकर आए तो इनके फोटो प्रेम और फोटोग्राफी के लिए नोबेल प्राइज अवश्य मिलेगा। इनका नाम सुनते ही दिमाग में 2-4 लाइनें याद आती है, नाम मोदी, काम और जो थोड़ी बहुत कमी बच जाती है उसको पूरी कर देती है हमारी मीडिया। इतनी ताकत कहाँ से आती है?